हेलो नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा में। शादी आदि हो गई? नहीं, करेंगे? कोई चांस ही नहीं। अब बताओ, ये है रोमांटिक बात। अरे कौन आ रही है झाड़ू पाड़ू वाला ने कौन ढूंढ रही? झूठ बोल रहा है यहाँ पे। इस सरकार में हमने एक चीज देखा है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ लड़के बगैर रिश्वत दे के लगे जो भी लगा। खट्टर अच्छा आदमी है। तब से यहाँ बीजेपी आई है तो आपस में भी थोड़ा। अरे ताई कहाँ जा रही हो? कैसी हो आप? ये तो बता दो कैसी हो? हरियाणा में है विधानसभा चुनाव। 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं हरियाणा अपनी टीम के साथ, ये पता लगाने के लिए कि आखिर हरियाणा इस बार कैसे सोच रहा है। खट्टर के नाम पे दे देते, बीजेपी के नाम से नहीं देते हम। हमारो पूरा गांव कांग्रेस को है, बीजेपी बीजेपी खत्म। पूरी रात कहता है मम्मन जीतेगा, मम्मन जीतेगा। ए बावड़े भाई, क्या ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर यहाँ के लोग भरोसा जता रहे हैं? और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान वो चाहते हैं, सल्यूशन चाहते हैं? तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, समझेंगे। मेवात में हम इस समय मौजूद हैं। हम यहाँ की विधानसभाओं में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा क्या बोल रहा है। तो चलिए हमारे साथ। मेवात में बीते 10 सालों में कुछ बदला? कुछ नहीं बदला और मतलब फ्लॉप तो हुआ मामला, पूरा सारा चौपट हो गया। आप कह रहे हैं मेवात में सब चौपट हो गया? हाँ, क्या जैसे कुछ बता पाए आप? रोड अच्छे नहीं है, हम्म। गांव में कोई भी रास्ता देख लो आप जाके, कोई काम नहीं हुए, कोई भी। आप स्कूलों का हाल देख लो, बदतर है। आपके गांव में कैसी आबादी है? मिलीजुली आबादी है? हमारे गांव में तो चलो शायद 10% आदमी है, 10% हिंदू होंगे, शायद 90% मुसलमान। 90% मुसलमान हैं। वो हमारे आते हैं, हम उसके जाते हैं, शादी में, ब्याह में, हारी बीमारी परेशानी हर चीज़ में हम आते जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेवात का भाईचारा कहीं भी ना हो। यहाँ तो हिंदू को पूछ लो आप, कहीं भी कोई, शायद मेरा ख्याल तो ये है, कोई परेशान ना हो। आपस में तो इतना अच्छा रहन सहन है भाई। लेकिन जब मेवात की बात आती है तो बाहर मेवात की बहुत छवि खराब है। आपको पता है ये बात? मतलब जो बाहर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तक ये पहुँचता है संदेश की बाहर लोग बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं? वो अपनी सोच है भाई। किसी को मुसलमान इतना वो लग रहा है, वो तो क्या कर रहा है, मुसलमान मार देगा, काट देगा भाई। ये सारी बदनाम करने वाली बात है। सरकार भी इस पर रोक नहीं लगाती भाई। क्यों झूठा आप हमारी खबर ले जा रहे हो, आप इसको और तरीका से चलाओगे, है गलत तरीके से चलाओगे तो भाई इस पे भी रोक लेनी चाहिए, मीडिया पे भी। क्या आप काम क्या करते हैं? कुछ ना करो, ऐसे अठाल बैठ रहे हूँ, अब क्या करूँगा, मेरे मुँह में दांत भी ना रहा। सही बात है। हाँ तो आप इनसे सीनियर हो? हाँ। तो आपके गांव ऐसे पीछे कैसे रह गया? दुनिया तो बहुत आगे निकल जा रही है। निकल गई नहीं, बस अपने मजदूरी करा, लक्कड़ काटा, कोई गाड़ी चलाने लगा, छोड़े पहली गांव लक्कड़ काटे और कुछ ना करे। पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं गांव में? खूब है, जो फिर? पढ़ गया वह सारा गाड़ी चला रहा, सब 10 पढ़ा, 15 पढ़ा, 14 पढ़ा, सब गाड़ी चला रहा। वही अच्छा, तो हालत। क्यों मेवात इतना पिछड़ा क्यों लगता है? मतलब क्यों ऐसी हालत है यहाँ की? ऐसी हालत है जी, आपने लगा रहा ना, कोई नेता निकले, कोई निकले तो कोई साल सुना ही ना करे। एक नसीम हो 5 साल में एक बार खड़े हो जाओ। अभी देखो हमने तो कार निकलो वहीं के 5 साल। 5 साल में आपका नेता एक बार आया? हाँ, अब भी निकलो, अपना मत बदलो, वह कोठी पे जाओ, खड़े ही ना हो, 5 साल में खड़े हो एक बार, चाहे चिल्ले चिल्ला तो इतनी सारी आबादी है यहाँ पर, इतने सारे आप लोग हैं, तो आप लोग की बातें क्यों नहीं सुनी जाती? ना कोई ना सुन, काय को मैं थोड़ा सा चोखो सो ना, धीन सो, वहाँ की बात सुन ली, वह काम हो चल भाई। मेरे उल्लू सो तो होगो, गरीब मर रो मरण दे साला, गरीब मर रो तो मरण ही दे, कोई सुनाए ना, काई गरीब कोई सुनाए ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव की नब्ज टटोलते हुए हम महू चोपड़ा तक पहुंच गए हैं और ये फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ पर बीते सालों में, और अभी ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, किसकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। अच्छा, ये बताइए कि इधर क्या बदलाव हुआ आपके क्षेत्र में, कुछ विकास हुआ? भाई विकास खूब हाँ है नसीम अहमद ने
खूब विकास कराया और पानी की आने व्यवस्था कर दी। नसीम अहमद यानी जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, वाह, हमने वो से ना मुड़े क्या जहाँ पे कमल को फूल है। आप अपने उम्मीदवार को वोट दे रहे हो या कमल को वोट दे अब रहे हो? कमल पे लगा ले या वो यहाँ पे नसीम पे लगा ले, पार्टी की सू वोट दे रहा हूँ ऊपर थोड़ी सी। कोई मोदी बताओ वो करवा रहा इनका मैंने जाने 3 कर दिया। अब नुका 2,000 दिया, अब 4 दूंगा के मैं तुम लोग ये महीना में रो यार हम लोग रोटी का हाफ दिक्कत हो रही है। हम लोग सही 3,000 हर महीना मिल जाए कट देन सी। 3,000 मिल रहा, बढ़िया कट रही है। हाँ बूढ़ लगा बुढ़िया की 6,000 मिल जा निमड़ा भी ना है महीना में। ये होता है कि बैठो हम बूढ़ो निमड़ भी ना रहा। तो 3,000 आपको मिल जाए, 3,000 अम्मा को मिल जाए, 6,000 6,000 हम सुना निमड़ा हमारा ना हो 2,000 कर 2-4 बची जान दी और फिर 4,000 नाती पोतों पे खर्चा करते हो बच्चे वाले। बच्चा आने वाले लोग बाग बोलते हैं कि भाजपा तो मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। कोई भेदभाव ना कर दी, गलत बोलते हैं। मेवात क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। भेदभाव हो गई हमारे यहाँ जो ये गाय को मुद्दे उठावा ने या में कोई और अनहोया आदमी ये लिपित कर दे मार वाले फिर परेशानी करा। ये सब जो गाय वाय का जो हम सुनते रहते हैं, ये सब यहाँ मुद्दा बन रहा है इस बार। ये लोगों के बीच में है सब बातें। हाँ है, बाकी इलेक्शन पे तो कोई बात ना है। बाकी जो बजरंग दल RSS वाला जो है ना वो यहाँ आते हैं और बिल्कुल भी जो कहा तो निर्दोष है वहाँ के FIR दर्ज करवा दे कि भाई गाँव कैसी कर रहा है। प्रशासन इस पे कैसा रवैया दिखाता है? प्रशासन उन्हीं का साथ देता है, हमारा साथ नहीं देता। तो इसने काम वाम को भी प्रभावित किया है यहाँ पे? डर जैसा भी कुछ आया है इस वक्त इन सब वजहों से? हाँ डर तो है। या में ऐसा है कि बहुत से आदमी हिंदू गाय लेकर आवा। हाँ अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू गाय लेकर आए और वहाँ ने RSS वाला के गोली मारी राजस्थान में और यहाँ ला के दिखाए वो हमारे एरिया में। और फिर नुक भाई मेवर ने गोली मारी RSS वाला के। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो हिंदू निकलो। ऐसे प्रभावित करा हमने कुछ लोग। तो आपके गांव में आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं भाजपा का, वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं या फिर उम्मीदवार आपका अच्छा है उसका समर्थन कर रहे हैं? उम्मीदवार भी हमारा अच्छा है नसीम अहमद, और भाजपा भी हमारे लिए सही है, काम हमारे विकास कराया। अच्छा, मेवात का तो बढ़िया हालात ना, एकदम बढ़िया। अरे कहाँ बढ़िया, हाँ रोटनो खसोटनो खानो पीनो कहाँ नहीं हम बढ़िया। या मना कुछ कर सरकारों ने क्यों यहाँ ध्यान नहीं दिया? ध्यान कौन दिए से बस दूर पे लटकावाड़िया ही अकलबंद कौम नहीं लटका पर चले हर वक्त जाके लाठी जाके पाठी। अभी तक की आपने तो बहुत सारा जमाना देख लिया आपने तो। बढ़िया, सबसे बढ़िया नेता कौन लगा अभी तक में आपको, पहले से अभी तक में? ये तो सुरख कोई भी ना, ये अपना ही काम न करा, काई कर ना कर, ये ना करा ध्यान पान कुछ भी। वही सरकारी फायदा मिलता है? सरकारी हमने पेंशन मिले भाई, पेंशन मिलती है। जो हर घर शौचालय की योजना चल रही है, आवास दिए जा रहे हैं, सब कुछ मिला आपको? हाँ सब कुछ। आवास मिला आपको? हाँ सरकारी आवास और शौचालय बना आपके यहाँ? हाँ सिलेंडर मिला आपको? सिलेंडर मिल गो, सब कुछ तो मिला है, चांदी है आपकी। सब कुछ मिला भाई। अरे फिर और क्या चाहिए? और बता। फिर तो मौज है चाचा, हाँ? फिर तो मजे हैं ना मजा रहा हम तो भाई, यही सरकार मजा रहा हम तो, कोई दुख ना नहीं कुछ ना, सरकार कानून से चल रही। और जो ये कांग्रेस ने कर्म करा हम वो उन पे बात है, उनने शुद्ध कर रही है सरकार काम जो। हाँ सारा कांग्रेस का पहले इनने मतलब पास कर दिया ही, अब बाद में ये छेड़ रहा जाए, अब ये इंद्र दुख पा रही दुनिया बस। और कहा इस बार किसके पक्ष में माहौल लग रहा है इस बार इधर का? कहा मेवात का आपके इधर का माहौल किसके लिए लग रहा है? कमल पे, पंजे पे, क्या लग रहा है यहाँ पे? भाई लाला ऐसी बात है, ये तो एक रात में नूद हो जाए, एक में नूद हो जाए। ये उनको तो हमारो पूरा गांव कांग्रेस को है, बीजेपी खत्म। अच्छा, हमारी तरफ से तो, और सूर्य ढूंढा भी ना। हाँ तो ये दुकान में आपने खुद लगाया है ये? हाँ खुद ही लगावा हम तो, आप ही बनवा के इनने, हम ना ढूंढा करने डेटन ने।
हम तो आप ही लगा दे और आपने PS पैसे लगा दे। जब बीजेपी में हम हाँ। जब बीजेपी का लगा देवे। आप बीजेपी में भी रहे हो? बीजेपी में रहा 10 साल। 10 साल आप बीजेपी में रहे? हाँ। कब? अभी पिलान गयो जो ही, अब तक हम बीजेपी में आ। सही में? तब इनके यहाँ ये भाजपा के लगे थे? झूठ बोल रहे हैं आप ये। बहुत जुलम कर दिया, झूठ मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरा काम। अच्छा। बीजेपी ने हमारे साथ कर दिया धोखा। अच्छा, क्या धोखा किया? ये धोखा करो, पहली बात तो है अब हमारी पेंशन ना बढ़ाई। ठीक बात। हमने चाहिए पेंशन। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस दे रही है हम लोग 6,000 की, हाँ भी भर का, हाँ। कल भर का हमसे तो भाई 6,000 से हर नगद आप। अच्छा। अगर यहाँ ने दे दिया हम लोग 6,000, हाँ तो ठीक है। ठीक है। नहीं हमने सुना यार छिटका से देर ना करेंगे, फिर अब बदल दोगे? प्लान- फिर अगला प्लान में बीजेपी आ जा। अब हम लोग तो कांग्रेस तो पहले भी रही, लेकिन मेवात के लिए बदला कि आप लोग कह रहे हो कुछ नहीं जब हुआ? पहले इंदिरा ही ने उसरी मेहरबानी, वो मेहरबानी पे तो वही बात ही मेहरबानी वाली बात। अब बैठ रहो बली। हाँ जी। बहुत दूर तक जाओ। अरे चाहिए चंडीगढ़ से परे पहुंचा दिया हमने ना ये बात, हम तो जो खरी है बात है वह कहेंगा। तुम कहीं लो भाषण दे रहा हूँ मेरी जान लो। अरे पहुंचा दो सड़के तक, फिर कोई मुझे तक कहा करे मेरे कोई। कहाँ तक पहुँचा दें? हर मन में। हाँ भाई ट्रिपलिंग, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए 2 मिनट। 3 लोग बिना हेलमेट मजे कर रहे हैं फुल एकदम। अपने गांव की सबसे बढ़िया बात बताओ। गांव में सबसे बड़े बात है ही ना कुछ। गांव में सबसे बढ़िया बात है ही नहीं है। फिर बढ़िया बात कहाँ है? अरे गांव में लोगों को रोजगार तो है नहीं है, सब बेरोजगार है। कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है ना, निर्धंधे डोलते हैं सारा, कोई धंधा वंधा तो है नहीं है। अच्छा, आप कितना पढ़े? 10th। आप 10th तक पढ़े? आप क्यों नहीं पढ़े इसके आगे? मन नहीं किया? घर वालों ने कही थी नहीं पढ़ा मैं आगे। घर वालों ने कहा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा? हाँ नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्या करें, घर पे कोई कमाने वाले नहीं था। पापा पापा यहीं कब बैठे तक हुए कमाए? पापा 55-60 साल का हो गया, पापा की उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई, ये है ना। तो घर पे सारी कमियां, घर में सब कुछ है। पापा गुस्सा आ रहे हैं? गुस्साइए। काफी पढ़े लिखा है आप। कहाँ गुस्सा आ रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन साहब। जी। अच्छा, आप यहाँ जब से आप पैदा हुए तब से यहीं रह रहे होंगे आप? जी, कोई नहीं। मैं पैदा हुआ, मेरा बाप पैदा हुआ, उसका बाप पैदा हुआ, उसका बाप पैदा हुआ, 11 पीढ़ियाँ बदल गई यहीं रहते हुए। तो आपने तो इतने सालों से देखा है, चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, बदलते हैं, सरकारें आती हैं, बदलती हैं। आप लोग के लिए कुछ बदला है यहाँ पे? क्या बदलता हुआ आप देखते हैं? मैंने तो ये देखा जी, जब से मैंने संभाला आज तक, मैं 94 का BA हूँ जी। 94 के BA जी, विद फिटर डिप्लोमा 2 साल। और मैंने CTI करने के चक्कर में, अनुदेशक बनने के चक्कर में BA करके मैंने ITI की थी मैंने। अच्छा। हाँ, इतने जागरूक भी थे हम, लेकिन क्या करें, परिवार अनपढ़ था। जो ये बच्चे बात कर रहे हैं, ये लड़के आज से 15 साल पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे, 15-16 साल पहले। क्योंकि आप जागरूक थे? हम जागरूक थे। और इनके अगर आप रिजल्ट उठा के देखोगे ना, खुदा की कसम आप गिर पड़ोगे। ये लड़का जो अभी आपसे बात कर रहा था ना, आदर्श विद्या मंदिर झीरका फिरोजपुर में सबसे टॉप स्कूल है। हाँ। उसका विद्यार्थी 8वीं के तक का मिडिल का, और मिडिल में इसके पता 92% नंबर है। बता मुझे कैसे रोना नहीं आता। फिर इसका कैसे हाल हो गया? बस बुराई में पड़ गया, बुरी बातों में बैठ गया, जुआ सट्टे वाला के पास जाने लग गया, वहाँ से बुराई सीख गया। ये हमारे गांव का ये बच्चा मलाल होता है आपको? बिल्कुल मलाल होता है। वाताउल्ला कहता है ना कि मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। हमारे भी गुजरा जमाना याद आता है। इस बार आप लोग के यहाँ पर क्या, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है यहाँ तो जी मेरे से मत बूझो कि
मैं क्या बुझू किसी बच्चे से बुझो, बुलाना एक बच्चे छोटा सा बच्चा बुलाओ मैं आपके साथ, बिल्कुल छोटा सा नहीं पटवारी हम वो बुला, अरे हम बुला रहे हमें लाइव माहौल टेस्ट करना है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा बुझाऊं मैं, हमने किसी ने सिखाया नहीं। देखो आ जाओ। कितनी उम्र है इसकी? 3.5-4 साल का लड़का है। हाँ बताना बेटा किसकी वोट देंगे हम? हाँ मम्मा बताओ, ये है रोमांटिक बात। ये हमने नहीं सिखाया, पूरी रात कहता है मम्मन जीतेगा बावड़े भाई। हम उसको वोट नहीं देंगे जो ये सोचेगा कि ये चुनाव राजनीति का है। हम उसके लिए वोट करेंगे जो ये सोचेगा कि हमारे आने वाला भविष्य उसके प्रति, यानी कि आने वाले भविष्य में हमें क्या होना चाहिए। एक सर हमारा इलाका है मेवात, पिछड़ा हुआ है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। इसी कारण ये पिछड़ा हुआ है। कुछ यहाँ स्टूडेंट ऐसा नहीं है सर, हमारे बच्चे कम नहीं है किसी भी उसमें फील्ड में। हमारी बहनें, हमारे भाई जो भी तैयारी करते हैं, हर चीज़ में बुलंदियों अपना नाम अपना सजा रहे हैं सर। लेकिन यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती अभी तक। यहाँ यूनिवर्सिटी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए ना सर। यही मांग है हमारी, तो हम वोट उसको करेंगे जो हमारे भविष्य को देखेगा, आने वाले को। यहाँ तो सर एक रोड़ा चल रहा है कि कांग्रेस सबका, लेकिन हम ये बता रहे हैं वोट कांग्रेस को देंगे, लेकिन फिर भी उसकी देंगे जो हमको अच्छा लगेगा, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि हम मामन खान की ही कह रहे हैं, कोई भी हो, चाहे जो ये सोचेगा कि भाई हमारे बच्चे हैं, इनके लिए विकास हो, यहाँ वो हो। मानते हैं सर, अपने खट्टर साहब भी थे, उन्होंने कोई बुरा भी नहीं किया था, ठीक किया था, ये सब नहीं। लेकिन अपने जो कुछ 1-2% सामाजिक तत्व रहते हैं जिनकी वजह से, शरारती तत्व बोल सकता हूँ मैं, तो शरारती कहूँगा उनको, इधर उधर से बातों को भड़काना, ये करना नहीं हो सर, कुछ नहीं है। और सब आप सारा देख रहे हो यहाँ मेवात में हमारी जनता बिल्कुल भोली भाड़ी, बिल्कुल यहाँ के इनको सर कोई वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसके लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले। हमारे बच्चे सर कम नहीं है किसी भी फील्ड में, कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, भर्ती वगैरह आती है, सब में जाते हैं, सब में वो करते हैं। लेकिन एक तो सर मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा आपसे, यहाँ नाम पे भी सर फ़र्क पड़ता है किसी भी जॉब में। खान नाम जब आ जाता है तो वहाँ थोड़ा वो भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही है सर मेरा। जो आपने बात मुस्कुराते बोल दी है, ये बात थोड़ा और समझाओ, सबको समझ आएगी नहीं है सर। यही है, मैं आप समझ रहे होंगे सारा जो बता रहा हूँ, तो समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना कि इस तरीके की कोई घटना आपके साथ हुई हो, या आप? मेरे संग तो नहीं हुई सर, मेरे साथ ही कई उनके साथ भी हो रही है। इससे पहले जब हम यहाँ मेवात आए थे तो हम यहाँ एक हिंसा की कवरेज के लिए आए थे। जी। जो बाहर यहाँ की जो छवि है वो जब हम यहाँ आते हैं देखते हैं तो बहुत प्यार, सौहार्द, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं जी। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और बाहर से एक नज़र देखते हैं जी, तो हमें सुनने को मिलता है यहाँ कभी हिंसा में नाम आ रहा है। तो यहाँ की असल में क्या सच्चाई है, मतलब यहाँ कैसा है? बाहर जो ये एक छवि बन गई है, आप लोग के सामने भी ये छवि आती रहती होगी, सुनने में आता होगा आपके, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जी मेरा ये कहना है कि कुछ लोग उपद्रव टाइप के रहते हैं जी, जो दंगे भड़काते हैं। बाकी हमारे यहाँ बीमा पंचायत के अंदर और भी लगभग, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, बाकी सारी मेवात के अंदर ही आप यहाँ रह के देखो जी, यहाँ का रहन सहन देखो, यहाँ का भाईचारा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भाईचारा है आपस में, हिंदू और मुस्लिम सब मिल के रहते हैं जी। लेकिन जब से आप इस हिंसा की बता रहे हो, तब से यहाँ बीजेपी आई है तो आपस में भी थोड़ा दुश्मनी फैल गई। यहाँ ये मान लो कि लगभग तब हम भाईचारे में 100 के 100% रहते थे, अब भाईचारे में इतनी दरार हो गई है कि यहाँ 1% भी दरार नहीं थी जी। लगभग 10% दरार कर दी इसने यहाँ पे। अगर संख्या में बताएं तो कितने लोग होंगे जो इस गांव में हिंदू होंगे? इस गांव में जी मैंने आपके लिए 20,000 आबादी बताई, तो तकरीबन आप हिंदू मान के चलो इसमें जी 5,000 आबादी। अच्छा, 5,000? हाँ जी। तो यहाँ पर कोई कभी भी इस तरीके की कोई समस्या नहीं जी, आज तक कोई समस्या नहीं है जी। यहाँ पे बीमा गांव के अंदर बहुत आराम से मिल के रहते हैं। और ये रहा जी हमारे जैन साहब हैं। आइए जैन साहब, नमस्कार। तो ये बताइए कि हम यहाँ समझने आए हैं कि क्या आपके गांव का माहौल है, क्या सब दिक्कतें हैं आप लोग की, तो क्या अभी यहाँ का क्या सब लग रहा है आपको? हमारे यहाँ जैसा भाईचारा तो कहीं मिलेगा ही नहीं जी। कहीं भी कुछ भी हो जाए भाई, हमारे यहाँ तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है, ना कभी होगी आगे। अच्छा। हमारे यहाँ तो हर सुख दुख में सब साथ ही खड़े रहते हैं जी।
बहुत से लोग डरते हैं कि मेवात के नाम से कि भाई मेवात ये है, मेवात वो है, पर हमें तो मेवात से ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ लगती नहीं है। ना पानी है, बिजली वालों ने नाक में दम कर रखा है। और भाजपा जो नौकरी का वो करती है दावा, आज तक किसी को कुछ नहीं दिया भाजपा ने। वोट करते हैं हम कांग्रेस को, कांग्रेस ही हैं। अब भी एक बार से कांग्रेस की वोट कर रहे हैं। और कुछ मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? नहीं जी, अब वो पेंशन की बात है जी, अब ना मिल रही तो ना मिल रही। राशन कार्ड में 140 की इनकम दे रखी है मेरी, और जबकि मैं आटा मांग के नीर बच्चे इनका पेट भरता हूँ, 1 रुपया की भी आमद नहीं। 1,40,000 रुपए आपकी इनकम दे दी है। हाँ जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th क्लास में। 7th। आप भी 7th में पढ़ती यस हैं? सर। आप 6th। आप 6-7 में पढ़ते हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पढ़ाई का? बहुत अच्छा। अच्छा माहौल है। आपके गांव में कैसे लड़कियों को पढ़ाने को कैसे लिया जाता है? लड़कियां पढ़ती हैं आपके गांव की सारी? हाँ, सब पढ़ते हैं। अच्छा, क्या बनना है आपको? IPS। आपको IPS बनना है। आपको क्या बनना है? टीचर। आपको टीचर बनना है। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो। आप? टीचर। आप टीचर बनना चाहती हो, ठीक है। कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका कौन सा है? हिंदी। हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। पोएम वोएम पढ़ती हैं आप? हाँ सर, पढ़े हैं। कोई कविता सुनाएंगी हमें? कोई कविता याद है आपको? हाँ सर। सुनाइए कोई कविता। छोटे मुंह से कैसे कह दो इस भारत की बात रे, छोटे मुंह से कैसे कह दो इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, ऊंचा मुकुट हिमालय उजली सी नदियों की माला है, बार बार पग धोया करती नील सुधु मतवाला है, अनुपमा ने सुंदरता दी सारे जग को मात रे, छोटे मुंह से कैसे कह दो इस भारत की बात रे। क्या बात है, ताली तो बजाओ यार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप लोग को सब सुविधाएं वगैरह मिलती हैं? एजुकेशन ठीक है? सुविधाएं मिलती हैं। टीचर्स भी पहले तो नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे टीचर्स आ गए। और घर में किस तरीके का माहौल रहता है पढ़ाई को लेकर के आप लोग के? घर में बढ़ावा दिया जाता है पढ़ाई हाँ, को? मम्मी बोलती है, घर वाले बोलते हैं कि पढ़ो। घर में से तो बहुत वो मतलब वो मिलता है। कोई ऐसा नहीं सुना आप लोगों ने गांव समाज में कोई निकला हो आपके आसपास, कोई लड़की? ऐसा तो नहीं सुना सर। मतलब आपके गांव समाज से हम ऐसा बनना चाहते हैं कि और जो हमारी छोटी बहन है वो हमें देखकर बने। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब आपके सामने कोई उदाहरण नहीं मौजूद है, लेकिन आप उदाहरण बनना चाहते हैं। सर जी, हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब इससे बेहतर नोट पे क्या ही बात एंड की जा सकती है। हरियाणा के मेवात की कई विधानसभाएं और कई गांवों की खाक छानने के बाद हमने जो देखा वो तस्वीर काफ़ी धुंधली नज़र आती है। वो तस्वीर यहाँ के सियासतदानों को भी देखनी चाहिए। लोगों के सामने जब माइक लगाओ तो उनका दर्द बाहर आ जाता है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूल बहुत दूर है, रोज़गार की कमी है, काम धाम करने के लिए यहाँ पर नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कक्षा 8, कक्षा 10 तक हो गई, उसके बाद बंद हो गई। लड़कियों की खास तौर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये तमाम समस्याएं हैं जो हमारे सामने आईं जब हमने लोगों से यहाँ के बात की। रही बात सियासत की, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ना सियासतदानों से और ना ही सरकारों से। तो फिर उम्मीद लगाई किससे जाए, सवाल ये है। और इसी सवाल का जवाब हमने लगातार टटोलने की कोशिश की। जो हमने देखा वो आपको ईमानदारी से दिखाया। अब आप ये तय करिए कि आखिर सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। लेकिन हमारी सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मुकुल, कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर। हम फिर किसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरियाणा के नए मुद्दों को आपके सामने लाएंगे और आपको किसी नई जगह से फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक देखते रहिए जस्ट न्यूज़। हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।